सीखने का हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम लोग पेटीकोट की कटिंग करना सीखेंगे। और पेटीकोट कटिंग कैसे होगी, तो 3 स्टेप में, केवल 3 स्टेप में हमारे पेटीकोट की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट में हम लोग पहले बेल्ट की कटिंग, सेकंड में हम लोग डोरी की कटिंग और थर्ड में हम लोग पेटीकोट की कटिंग कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत आसान तरीका है। तो पेटीकोट कटिंग के लिए हमने 2 मीटर कपड़े को लिया है। तो कपड़े को खोल लीजिए। पहले देखिए ये हमारा 2 मीटर का कपड़ा है इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे ये डबल फोल्ड में है, डबल फोल्ड में है ना, ये कपड़े का बंद भाग है। तो इसको डबल फोल्ड में ही रहने देंगे। और सबसे पहले यहाँ से ना हमें बेल्ट की कटिंग करनी होती है। जो कमर पे हमारा पेटीकोट का बेल्ट होता है ना, उसकी कटिंग करनी है। तो वो कितना इंच चौड़ा होता है, तो इसको डबल फोल्ड करना है 2.5 इंच से। तो इंची टेप से आप इसको नाप के देखिए कि ये 2.5 इंच है कि नहीं। 2.5 इंच से डबल फोल्ड करके फिर कटिंग करने वाले हैं। 2.5 इंच से थोड़ा अधिक है, थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लीजिए हल्का सा। और अभी ये आई एम श्योर कि 2.5 इंच है। तो ये पहला स्टेप हुआ बेल्ट कटिंग का। 2.5 इंच है ना, तो बेल्ट की कटिंग आप यहाँ से कर लीजिए। यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लीजिए सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है मैं वो बताऊंगी। जो लोग सिलाई सीखने की एकदम शुरुआत कर ही रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ एकदम स्टार्टिंग से। तो सबको सब कुछ एकदम डिटेल में समझ में आएगा। आप लोग बस ध्यान से एंड तक वीडियो को देखिएगा, देखने मात्र से आप लोग सीख जाएंगे। सेम तरीके को आप पेपर पे कटिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा है तो कटिंग करके उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ आज बताऊंगी आप सभी को कि पेटीकोट लटकता क्यों है और क्या ऐसा करेंगे कि पेटीकोट नहीं लटकेगा। ये 2 चीज़ बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया पेटीकोट कटिंग का। 4 कली वाला पेटीकोट कटिंग बता रही हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, बेल्ट की कटिंग हो गया जो इस तरह से जुड़ेगा। तो इसको आप साइड में कर लीजिए। अभी दूसरा स्टेप है डोरी कटिंग का। तो डोरी कटिंग कैसे होगा आपको पता है। तो डोरी कटिंग के लिए देखिए कपड़े को ऐसे खोलना है और यहाँ से आपको नापना है इंच टेप से 1.5 इंच चौड़ा। 1.5 इंच चौड़ा किस लिए, डोरी के लिए। तो 1.5 इंच चौड़े पे आप जल्दी से क्या करेंगे, यहाँ पे एक निशान, एक कट लगाएंगे कैंची की मदद से। ये देखिए यहाँ पे आपको कैंची से एक कट लगा देना है इस तरह से। अब इसको आप इस तरह से फाड़ लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा डोरी का। यहाँ से हम डोरी बनाएंगे बाद में से। और फिर जो बचा कपड़ा है इसमें 4 कली बनाएंगे। तो देखिए डोरी कटिंग भी हो गया, दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब जो बचा कपड़ा है आपका, इसको डबल फोल्ड में कर दीजिए। पूरे कपड़े को आप डबल फोल्ड कर दीजिए। इससे हम लंबा पेटीकोट बनाने वाले हैं। और जो लोग देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि सिलाई सीखने की सीरीज जो है आगे की क्लासेस वो मैं अपलोड करती रहूँ। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो, या तो फिर क्लासेस को बीच में छोड़ दूंगी, फिर मत बोलिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से डबल फोल्ड में एकदम बराबर से करना है। और ये है कपड़े का लंबाई। लंबाई में आप आपने डबल फोल्ड किया है ना, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको तिरछा फोल्ड करना है इस तरह से। देखिए तिरछा, यहाँ पे तिरछा है, यहाँ पे भी तिरछा है। ये जो चौड़ा पट्टी देख रहे हैं दोनों तरफ, ये नीचे का पार्ट है। जो पतला वाला पार्ट आप लोग दोनों तरफ देख रहे हैं, ये हमारा कमर पट्टी है। तो ये ऊपर की तरफ रहेगा। अब बात आती है कि इसको कितना लंबा चौड़ा रखें, पतले लोगों के लिए कितना रखें और मोटे लोगों के लिए कितना रखें। तो अगर पतले लोगों के लिए बना रहे हैं 28-30 साइज का, तो केवल आप लोग 11 रखेंगे 28-30 के लिए तो हो जाएगा। लेकिन अगर 32 से लेके 40 साइज तक के लिए बना रहे हैं तो 13 इंच रखना होगा। 36 से लेके 32 से लेके और 40 साइज तक के लिए 13 रखना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच रखा है इस वाले कमर को, तो वहाँ पे भी 13 होना चाहिए। आप नाप के देखिए वहाँ पे कमर जो है 13 इंच है कि नहीं। अगर कम ज्यादा होगा तो उसको बढ़ा घटा लेंगे। कम है क्या, कम है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको पीछे की तरफ हल्का सा कीजिए। हाँ हल्का सा पीछे की तरफ कीजिए। हो गया, हो गया। अभी देखिए 13 इंच है कि नहीं। अभी और थोड़ा सा बढ़ाना होगा, दीजिए हम बताएं। ये देखिए यहाँ से इतना कपड़ा बढ़ा लेंगे तो ये 13 इंच का हमारा हो जाएगा। देखिए अभी नाप के देखिए, या फिर इसको हम इस तरह से दोनों को आमने सामने रख के नाप सकते हैं कि ये दोनों बराबर से है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि ये वाला थोड़ा सा बड़ा ही हो रहा है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। तो हल्का सा कम करेंगे, आधा इंच ज़्यादा हुआ था। अभी ये हो गया हमारा कितना, ये देखिए अभी हमारा कितना हो गया, एक बराबर से है। तो इस तरह से आमने सामने रख के भी इसको नाप सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। और ये 4 कली हो जाएगी, ये 2 कली और ये 2 कली। तो डबल फोल्ड में किया ही हुआ है, तो यहाँ से आप कटिंग कर लीजिए यहाँ से। और इसके बाद बताऊंगी कि नीचे से कैसे गोलाई देना है इसको, ताकि पेटीकोट आपका बिल्कुल भी लटके ना, उसके लिए। तो वो देखने के लिए भी आप लोगों को एंड तक बने रहना होगा। साथ ही अब भी लाइक कर दीजिए, नहीं तो बाद में से आप लोग भूल जाते हैं। और कमेंट कीजिएगा ग्रीन कलर का, जो पेटीकोट का कलर है इसी कलर का दिल भेजिएगा अगर समझ में आ रहा है। तो नहीं आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। एक बार फिर से वीडियो बना लूंगी मैं स्टॉप।
देखिए यहाँ से हमने कटिंग कर लिया है इसको। अभी नेक्स्ट देखिए पेटीकोट की चारों कलियाँ यहाँ पे कट के रेडी हो चुकी हैं। 2 ऊपर कली एक में जॉइंट है और 2 कली नीचे में जॉइंट है। तो इस तरह से 4 कली कटिंग हुआ। अब 2 कली को साइड में करेंगे और बचा जो 2 कली है ना, इसमें लटकता क्यों है कोने से, ये इसका रीज़न बताएंगे और इसको कट करेंगे, ठीक है। ये जो है तो वो लटके ना, उसके लिए डबल फोल्ड करेंगे इसको। देखिए कैसे हमने इसको डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद से इसको पलट देंगे, जिधर के साइड से एक्स्ट्रा लटकने वाला पार्ट दिखे वहाँ से। और देखिए ये लगभग इतना एक्स्ट्रा है, तो क्या इसको पूरा कट करके निकाल देंगे? तो नहीं, पूरा नहीं कट करके निकालना है। इंची टेप से हम लोग नापेंगे। ये जो एक बराबर से रखा हुआ है ना, वहाँ से लगभग 1 इंच कपड़ा छोड़ के फिर नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, क्योंकि ऊपर की तरफ भी उरेब हो जाता है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए। तो 1 इंच पे जो निशान लगाया है उसको आगे की तरफ हम लोग मिला लेंगे राउंड में, या फिर स्केल से भी तिरछा मिला सकते हैं तो हो जाएगा। देखिए मैंने सीधा मिलाया है लाइन को। अभी उतना कपड़ा हमें कट करके निकाल देना होगा, और निकालने के बाद से मैं सीधा करके दिखाऊंगी कि अब ये राउंड में होगा। पहले ये कोनी जैसा दिख रहा था तिरछा, अभी ये राउंड में होगा बिल्कुल। और सेम ऐसे ही हम बाकी के 2 कलियों में भी प्रोसेस रिपीट करेंगे, और इस तरह से पेटीकोट कटिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो आधे दूर तक जो जॉइंट दिख रहा है उसको कैंची से कट करके अलग अलग कर देंगे हम लोग। आप सभी को समझ में तो आ रहा है ना, मैं ये जानना चाहती हूँ। फेसबुक फैमिली और यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो ये 2 कली तो कटिंग हो चुका, बाकी का जो 2 कली बचा है उसको भी सेम तरीके से मैं नहीं कटिंग करूँगी, बल्कि जो हमारे साथ सीख रहे हैं मैं उनसे कटिंग करवाऊँगी। देखना चाहती हूँ कि वो कटिंग कर पा रही हैं कि नहीं, और इससे आप लोग भी रिलेट कीजिएगा कि आप लोग भी कटिंग करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा गलती होता होगा। देखिए यही तिरछा वाला भाग है जो हमारा पलटता है अक्सर। देखिए कैसे ये डबल फोल्ड कर रही हैं, और इसको डबल फोल्ड करना है जैसे मैं बता रही हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद से नीचे की तरफ देखिए कैसे एक्स्ट्रा दिख रहा है कपड़ा। तो अब हम स्केल से और इंच टेप से नापेंगे और तिरछा मिला लेंगे लाइन को, और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके निकालेंगे। 1 इंच नीचे की तरफ हमने मार्क किया हुआ है, और देखिए मैं इनसे मार्क करने के लिए बोल रही हूँ, ये तिरछा तिरछी मार्किंग कर रही हैं। और तिरछा तिरछी मार्किंग बिल्कुल नहीं करना है हमें। स्केल से मार्क कर सकते हैं लेकिन तिरछा तो बिल्कुल नहीं करना है। देखिए स्केल से मैं कैसे मार्किंग कर रही हूँ, और बस 1 इंच कपड़ा छोड़ना है। इन्होंने ज़्यादा कपड़ा छोड़ दिया था, तो मैंने मार्किंग सही किया है। आपसे भी हो सकता है कि ये गलती हो, तो आप लोग गलती नहीं करिएगा, गलती से सीखिएगा। जो वीडियो में गलती हो रही है वो आपको नहीं करनी है, इससे आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए अभी इसमें से भी कटिंग कर दिया मैंने। अभी सीधा करके देखते हैं कि ये भी राउंड में हो गया कि नहीं, और इससे अभी आपका 100% पेटीकोट लटकेगा नहीं। जो कमर की तरफ जॉइंट है उसको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा डबल फोल्ड में किया था तो एक तरफ कमर पट्टी की तरफ जॉइंट आता है और एक तरफ नीचे के घेर की तरफ जॉइंट आता है। तो इस तरह से पेटीकोट का कटिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है 3 स्टेप्स में केवल। पहला तो हमने बेल्ट कटिंग किया, दूसरा हमने डोरी कटिंग किया दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में हमने 4 कलियों की कटिंग कर दिया। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक बने रहे हैं, तो लाइक करके ही जाएंगे और शेयर ज़रूर से करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के पास, ताकि उनको भी हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।